बीजेपी ने कहा था कि 2022 में स्मार्ट सिटी बन जाएगी और 2023 खत्म होने वाला है। एक स्मार्ट सिटी जो बन गई उसका नाम बता दो। इंदौर बन गई स्मार्ट सिटी? हाँ? इंदौर स्मार्ट सिटी नहीं है, महानगर है। आपको पता क्या बताएं अब हम, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो बताएं ना। स्मार्ट सिटी नहीं होती है, स्वच्छ शहर है। स्वच्छ शहर है। स्मार्ट सिटी और स्वच्छ शहर में अंतर होता है, पता है? हाँ, तो आप किसी से मत कह देना कि स्मार्ट सिटी है, नहीं तो कहेगा कहाँ पढ़ा लिखा है यार। और ऊपर से भाजपा कहोगे हम भाजपा समर्थक हैं। यानी मजदूर तो झांसी जा रहे हैं। हाँ। मजदूर तो यहाँ से दिल्ली भी क्यों जाते हैं? उनको रोक कौन सकता है ये बताइए आप। जैसे जब आप यहाँ पे मजदूरों को मजदूर, अरे सुनो, शिवराज सरकार ने आप एक मिनट रुको, आपने कहा कि मजदूर यहाँ से दिल्ली जाते हैं, आपने मान लिया, तो मजदूर यहाँ से दिल्ली क्यों जाते हैं? मजदूरों को जब यहाँ पे मजदूरी मिल जाती तो दिल्ली क्यों जाते हैं? इसलिए जाना है, इसलिए जाते थे क्योंकि गाँव में सुख शांति थी ही नहीं। सुख शांति थी नहीं। 18 साल से आपकी सरकार, भाई साहब मैं बता रहा हूँ सुख शांति गाँव में नहीं। मेरी बात सुनिए, इसलिए नहीं थी क्योंकि 18 साल के पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है? उसके पहले 18 साल पहले, 18 साल में एक लड़का वोट डालने लायक हो जाता है। मामा जब से हैं, मामा ने रोजगार धीरे धीरे करके सब खा गए। बीजेपी ने कहा था कि 2022 में स्मार्ट सिटी बन जाएगी और 2023 खत्म होने वाला है। एक स्मार्ट सिटी जो बन गई उसका नाम बता दो। इंदौर बन गई स्मार्ट सिटी? हाँ? इंदौर स्मार्ट सिटी नहीं है, महानगर है। आपको पता क्या बताएं अब हम, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो बताएं ना। स्मार्ट सिटी नहीं होती है, स्वच्छ शहर है। स्वच्छ शहर है। स्मार्ट सिटी और स्वच्छ शहर में अंतर होता है, पता है? हाँ, तो आप किसी से मत कह देना कि स्मार्ट सिटी है, नहीं तो कहेगा कहाँ पढ़ा लिखा है यार। और ऊपर से भाजपा कहोगे हम भाजपा समर्थक हैं। अनपढ़ है, गलत बात है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, अपने अनपढ़ रहना। हाँ, बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही। हाँ, बहुत जरूरी है भाई, हम अनपढ़ हैं मगर बच्चों को तो पढ़ाएंगे। हाँ। मगर इस बार माननीय शिवराज सिंह चौहान को फिर से वापस लाना है। वो तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ही नहीं है। मुख्यमंत्री को ही लाएंगे। मुख्यमंत्री को तो उम्मीदवार ही नहीं है। शिवराज सिंह नहीं बनेंगे तो कोई और बनेगा, मगर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। नो कांग्रेस। क्यों भाई? कांग्रेस का भाई, कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस। नहीं बनेगा। कांग्रेस क्यों कांग्रेस? इसलिए बदलाव लाना चाहते हैं क्या बदलाव लोगे? जैसे अभी इन लोगों ने कहा बहुत काम वाम किया है, क्योंकि 18 साल में जो बीजेपी ने काम किया है वो कहीं दिखाई नहीं है। क्यों? इन लोग का तो अभी काम बहुत बता रहे थे। देखो, वो कैंडिडेट हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जनता है, उससे कोई अपना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। क्योंकि जनता कुछ कहती है, कुछ कहती है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ। जनता को अब बदलाव लाना चाहता है जनता। बदलाव लाना चाहिए। बदला लाना क्यों बदलाव लोगे? क्या करोगे? लाना चाहती है कि 18 साल में जो काम किया है, हाँ। अब दूसरा भी कैंडिडेट आएगा, वो भी काम करेगा। क्योंकि जो हमारे माननीय कमलनाथ हैं, उनका जो घोषणा है वो 1500 की घोषणा हो गई हैं। कुछ बिल माफ़ हो गया 18 महीने के लिए। अभी जो आई थी सरकार कमलनाथ की, उनने अभी 3 लाख रुपये वो कर्ज माफ़ किया था। बीजेपी के लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस के समय में। भ्रष्टाचार नहीं किया। जो क्या है, जो अभी यही कह रहे थे 70 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, मैं क्या है, देखो अब हर चीज़ हर व्यक्ति का अलग कैंडिडेट है। अब उसका कोई अपना संभव नहीं कर सकता किसी का। अब किसी का दिमाग नहीं बदल सकते, इसलिए ये सुनिए, ठीक है, उसको भेज देना, हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी इस पे सुनाओ ना। नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा सरकार। लाइव बना रहे हो तो ये भी तो कॉपीराइट आ जाता है, कुछ पता नहीं है, पढ़ा करो यूट्यूब के बारे में, दूसरे नहीं चला सकते हैं। आज ही मैं व्हाट्सएप पे देख रहा, उसमें फेसबुक पे देख रहा था। हाँ। कोई यहाँ पे एमपी में चुनाव हो रहा है, शिवपुर वगैरह है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी से एक महिला ने कॉल करके पूछा है, भैया मुझे उसका फार्म भरना है। किसका? इनकी जो योजनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ लाडली बहना है, इनके यहाँ जो योजना है कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार थोड़ी चल रही है, उनकी योजना है, उसका फार्म भरना है उसको। ये बताओ, योजना कैसे कांग्रेस चला लेगी जब उसकी सरकार ही नहीं? तो जब सरकार आएगी फार्म तो जब ही भरेगा ना, जब सरकार आएगी। मुख्यमंत्री 1000 रुपये मांगे गए। अरे फॉर्म कैसे भर लेंगे अभी? आप बताओ, अभी सोचो, आप सोचो, विपक्ष में है कांग्रेस, कांग्रेस कैसी कोई योजना चला देगी? कांग्रेस योजना अभी जैसे फॉर्म भरे हैं इन्होंने। कौन सा फॉर्म भरे हो भाई? अभी कोई रानी कोई बारी बन गई थी, रानी समय, इसलिए वो तो सरकार बनने के बाद घोषणा की है। जब सरकार बनेगी तभी देंगे, ऐसे पहले तो घोषणा नहीं की। अभी से 1000 रुपये मांग रहे हैं, अभी फॉर्म भरने के 1000 रुपये मांग रहे हैं। बोले तुम्हें 1500 रुपये आएंगे, वो तो हर महीने आना है, और अभी फॉर्म खत्म। ये कोई सब फेंक है, ये सब भाजपा के लोग जब फेंक कर रहे हैं। ये कोई वो नहीं है, सब फेंक है, ये अफवाह फैला रहे हैं। कोई 1000 रुपये मांगे नहीं जाते। मैं तो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। अब कोई फ़ोन पे कोई अन्यथा में कोई वैसी रिकॉर्डिंग तो कोई करता नहीं है। फ़ोन पे तो जो सही बात है वही रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा चलो, ये सारी तो बातें हो गई। अब जरा रोजगार और उसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मध्य प्रदेश हमेशा कहता है कि हम बहुत अच्छे राज्य हैं और हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है देश के आर्थिक व्यवस्था में।
आर्थिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश की अच्छी भूमिका है, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है? यहाँ के लोग आप जो हैं- बताओ, यहाँ पर रोजगार जो है, कहा गया इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट से हजारों करोड़ रुपया आएगा। यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ पिछले 18 साल में ओरछा में लगी हैं? कम से कम 18 साल में 10 फैक्ट्रियाँ लगी होंगी कि नहीं लगी होंगी? उनका नाम बता दो आप। देखिए, हमारे ओरछा में आप तगेला पे जाइए, हाँ, वहाँ पे गिलास फैक्ट्री है, एक, ठीक है। उसके बाद में गरीब राजा की फैक्ट्री है, हाँ, ठीक है। 2, और अन्य फैक्ट्रियाँ जैसे ये सीमेंट वाले गुम्बे बनते हैं, हाँ। ये हज़ारों की तादाद में वहाँ पे कम से कम 50 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हाँ। और सभी आसपास के क्षेत्र में जितने गांव हैं, हाँ। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। जब वहाँ के लोग यहाँ काम करने जा रहे हैं तो बसों में अभी मैं देखा वहाँ पे लोग भर भर के झांसी क्यों जा रहे थे नौकरी करने? झांसी इसलिए जाते हैं जैसे कोई पढ़ा लिखा है। नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, मजदूर मजदूर झांसी दिल्ली जा भी रहे जाते हैं। हाँ। मजदूर तो यहाँ से दिल्ली भी क्यों जाते जाते हैं? उनको रोक कौन सकता है, ये बताइए। अब जैसे जब आप यहाँ पे अभी मजदूरों को जब से अरे सुनो, शिवराज सरकार ने आप एक मिनट रुको, आपने कहा कि मजदूर यहाँ से दिल्ली जाते हैं, आपने मान लिया, तो मजदूर यहाँ से दिल्ली क्यों जाते हैं? मजदूरों को जब यहाँ पे मजदूरी मिल जाती तो दिल्ली क्यों जाते इसलिए हैं? जाना है, इसलिए जाते थे क्योंकि गांव में सुख शांति थी ही नहीं, सुख शांति थी नहीं। 18 साल से आपकी सरकार, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सुख शांति गाँव में नहीं। मेरी बात सुनिए, इसलिए नहीं थी क्योंकि 18 साल के पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। उसके पहले 18 साल पहले, 18 साल में एक लड़का वोट डालने लायक हो जाता है। सुनिए, उसके पहले जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, हाँ। उसके चलते सभी किसान सुकून है। हाँ। सभी किसान- किसानों और को तो लोग सुकून- लोग घूमने अभी- जा रहे हैं दूसरे जगह। अभी भी जो लोग वहाँ पे जैसे मजदूर के लिए जाते हैं, हाँ। ठीक है। गांव में ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति रोजीना काम लगाए रहे। हाँ। अब वो यहाँ पे जैसे वहाँ से या तो टीकमगढ़ जाएगा, हाँ। जैसे पृथ्वीपुर में है, पृथ्वीपुर में कई रोजगार हैं हाँ। काम करने के लिए। सुनो, मैं पृथ्वीपुर से जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे कोई बस अड्डा था, मुझको याद नहीं है जी, तो वहाँ पे जो बसें थी तो बसों में लोग भाग के जा रहे थे। मैं लोगों से बात किया तो लोग भागते हुए बस आगे चढ़ने चले गए। सुनो, मैंने कुछ लोग नहीं चढ़ पाए तो वापस जब आए तो हम कहाँ भाग रहे थे और क्यों वापस आ गए? तो उनका कहना था कि हम रोजगार करने झांसी जा रहे थे। हम कहे यहाँ नहीं मिल रहा क्या? कह रहे मामा जब से यहाँ हैं, मामा ने रोजगार धीरे धीरे करके सब खा गए। मामा अगर रोजगार खा गए होते तो अभी तक तो जनता भूखन मर जाती। ये गलत बात है। हाँ। ये गलत बात है कि मामा रोजगार खा गए। हाँ। मामा जी ने सीखो कमाओ योजना चलाई है, उसमें आप जाइए ना, उसमें सीखिए, उसमें कमाइए। आप बाहर जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सीखो कमाओ योजना भाजपा लोग जानते हैं क्या होती है। क्या होती है? सीखो कमाओ योजना के लिए आदमी को पढ़ा लिखा चाहिए, आदमी को 18 साल का चाहिए। आदमी जब 18 साल का हो, जब वहाँ पे जाए, पढ़ा लिखा हो, और सरकार ने किया ही क्या है, पूरा प्राइवेट कर दिया। रोजगार कहाँ किया, कुछ किया ही प्राइवेट नहीं। कर दिया सब सरकार ने प्राइवेट कर दिया। भाजपा के लोगों ने जहाँ पे माननीय शिवराज सिंह ने पूरा भाजपा लेकर पूरा प्राइवेट कर दिया। कोई नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नो रोजगार, ओनली सब तो डालिए। तो भैया ये लोग थे भाई, चर्चाएं होती रहती हैं। अगर आप हमको इस क्षेत्र से सुन रहे हैं तो आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सबका अपना अपना दावा है और दावे पे लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया है। अब आप तय कीजिए कि आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने क्या किया है, आप किस क्षेत्र से हैं, उनका भी नाम बता दीजिएगा, और किस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ या ख़राब काम हुआ, आपका सुझाव क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।